Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is concept of cyclicity and unit digit. ये टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा एक्सप्लेन करने में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना होता है। इसलिए अगर आप लोग इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आप लोग को बेनिफिट होगा और यूनिट डिजिट और साइक्लिसिटी के कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग आप लोग को क्लियर होगा, जो हमेशा आप लोग को याद रहेगा। सबसे पहला वर्ड साइक्लिसिटी मीन्स क्या होता है। साइक्लिसिटी मीन्स होता है साइकिल। साइकिल का मतलब होता है रिपीट करना, यानी कितने साइकिल के बाद से रिपीट करना। साइक्लिसिटी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ एनी नंबर आफ्टर सम मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड साइक्लिसिटी। यूनिट डिजिट नथिंग बट इट इज अ वंस प्लेस, यानी इट इज अ वंस डिजिट, यानी वंस प्लेस डिजिट को क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। किसी भी नंबर का वंस प्लेस को ही हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। सबसे पहला हम जीरो का साइक्लिसिटी देखते हैं। जीरो पे एनी पावर, जीरो पे एनी पावर साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, इसका साइक्लिसिटी जो होगा, साइक्लिसिटी इसका 1, यानी साइक्लिसिटी इसका हो जाएगा हमारा, यानी 1 साइक्लिसिटी रिपीट करता है और इसका वंस यानी यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1। इसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 275 से, 2750, यानी यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 0, यानी यहाँ पे क्या हो गया, इसका साइक्लिसिटी 0। अगर 10 पे पावर 5 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 100000। 10 पे पावर 5 का मतलब हो गया यहाँ पे इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0। इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी, मतलब 1 पे कितना भी पावर होगा उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आ जाएगा, 0। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब साइक्लिसिटी कब रिपीट कर रहा है, यानी हर एक के बाद इसका रिपीटिशन, यानी इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया, 1। अब आ जाते हैं 2 के पास। 1 का क्या होता है, 1 पे एनी पावर, इसका भी यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस भी क्या हो जाएगा, 1। मतलब 1 पे कितना भी पावर अगर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1। यानी इसका भी साइक्लिसिटी क्या हो गया, इसका भी साइक्लिसिटी हो गया हमारा 1, यानी 1 टाइम के बाद से ये फिर से वो सेम नंबर रिपीट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी। अब आ जाता है 5। 5 पे एनी पावर, 5 पे एनी पावर, 5 पे एनी पावर यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, इसका भी यूनिट प्लेस हमारा 5 ही हो जाएगा। 5 पे कितना भी पावर करेंगे यूनिट प्लेस ऑलवेज भी 5। एग्जांपल 5 पे पावर 2 यानी 25, 5 पे पावर 3 यानी 125, 5 पे पावर 4 का मतलब हो जाता है 625। यानी यहाँ पे 5 पे पावर 5 है, यानी यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी क्यूब किए तो यहाँ भी पावर 5 है, यहाँ पे भी क्या है, 5 है। अगर 5 पे पावर 2 3 4 होगा तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, ऑलवेज
यूनिट प्लेस ऑलवेज क्या हो जाएगा 5। ये 5 का क्या है, यूनिट प्लेस है, और इसका भी साइक्लिसिटी कितना होता है 1, यानी 1 टाइम के बाद ये भी रिपीट करता है, मतलब ये सेम नंबर आ जाएगा अगर कितना भी पावर अगर रहेगा यहाँ पे। अब 6 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 6 का साइक्लिसिटी जो होता है, यानी 6 पे भी एनी पावर, 6 पे एनी पावर यूनिट प्लेस हमारा क्या हो जाएगा 6, यानी 6 पे कितना भी पावर होगा यूनिट प्लेस ऑलवेज भी 6, यूनिट प्लेस ऑलवेज भी 6। जैसे 66 के पावर 2 36, 6 पे पावर 3 216, 6 पे पावर 4, 6 पे पावर 5 भी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस हमेशा कितना आ गया 6, यानी इसका भी साइक्लिसिटी क्या हो गया, यानी 1 टाइम के बाद ये रिपीट कर रहा है, 1 टाइम के बाद क्या हो जाता है, इसका रिपीट करता है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या कंक्लूजन निकला, एक बार कंक्लूजन को नोट करते हैं, क्या कंक्लूजन हो गया। यानी ये 4 जो नंबर लिखा है इस पे एनी पावर यूनिट प्लेस is same as the 0, 1, 5, 6 respectively. It means that इसका साइक्लिसिटी ये चारों नंबर का साइक्लिसिटी कितना हो गया, इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया 1। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिए घर पे। 781 पे पावर 80 क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 292 पे पावर 5 पे पावर 65, इसका क्या आएगा। फिर 1246 का पावर 85, इस पे क्या आएगा। ठीक है, 1250 इसका पावर 521, इसका क्या आ जाएगा। ये चारों क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। अब आ जाते हैं साइक्लिसिटी किसका, 2 का साइक्लिसिटी कैसे, उसका 2 का यूनिट प्लेस क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। कैसे, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 यानी 8, 2 पे पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 पे पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 पे पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, 2 पे पावर 7 इज इक्वल टू 128, 2 पे पावर। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हो गया, यहां पे यूनिट प्लेस 2, यहां पे यूनिट प्लेस 4, यहां पे यूनिट प्लेस 8, यहां पे यूनिट प्लेस 6, यहां पे यूनिट प्लेस 2, यहां पे यूनिट प्लेस 4, यहां पे यूनिट प्लेस 8, और एक और हो गया 2 पे पावर 8 ले लेते हैं, यहां पे 256, यहां पे यूनिट प्लेस कितना 6। अब यहां पे क्या देखें, ये 4 के बाद से ये 4 जो नंबर 4 है यानी 2 पे पावर 1 2 3 एंड 4 के बाद से फिर सेम टर्म यहां पे रिपीट कर गया।
मतलब क्या है, यानी इसका साइक्लिसिटी जो हो गया, यानी इसका साइक्लिसिटी कितना हो गया, साइक्लिसिटी हमारा हो गया 4। यानी इसका साइक्लिसिटी 4 का मतलब ये 4 के बाद से ये सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है, यानी हर एक 4 के बाद से ये पैटर्न क्या हो जाएगा, ये सेम रिपीटिशन हो जाएगा। तो इसका साइक्लिसिटी कितना हो गया, 4। अब इसको कैसे डोनेट करेंगे, इसको डोनेट करेंगे 2 पे पावर 4 के प्लस x। यहाँ पे जो x है ये क्या है, रिमाइंडर। किससे क्या रिमाइंडर है, कौन सा रिमाइंडर है, यानी अगर 4 से जो भी पावर दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर जो भी आया, यानी रिमाइंडर जितना भी आएगा उतना हम लोग चेक कर लेंगे। यानी रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, इसमें रिमाइंडर जो होगा यहाँ पे या तो 0 आ सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। 0 आएगा, 0 आएगा इसका मतलब क्या है, यानी वो पावर कौन सा है, पावर हमारा हो जाता है 4, यानी 1 पे हो जाएगा 2, 4, इस तरह से हमारा 0 0 नथिंग बट इट इज 4। 0 क्या हो जाएगा, एक तरह का 0 का मतलब होता है 4, पावर कितना 4। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल 952 पे पावर 67, 952 पे पावर 67। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पावर, ये पावर हमारा सबसे पहले पावर ये 67 को डिवाइड करेंगे किससे, 67 को डिवाइड करेंगे 4, क्योंकि इसका साइक्लिसिटी कितना होता है 4, 4 1 जा 4, 2 7, 4 6 जा 24, 3, रिमाइंडर कितना आ गया 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 952 पे पावर 64 प्लस 3। ये तो पूरा का पूरा क्या है, 4 से डिवाइड हो गया, तो बचा रिमाइंडर कितना 3, यानी 2 पे पावर, यानी अब क्या करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, अब कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3, यानी ये हमारा इसका निकालना 2 पे पावर 3 का वो कितना होता है 8। 8 मीन्स इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 8, यानी इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा 8, यानी इस नंबर का हमारा यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 6। इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 8 पे पावर 4, 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 7, 3 पे पावर 8, 3 पे पावर 8। यहाँ पे क्या करेंगे 3 कितना हो जाएगा 3, सिर्फ यूनिट प्लेस लिखेंगे। यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 का मतलब 7, इसका हो जाएगा 81, 81 का मतलब हो गया 8, इसका मतलब हो गया हमारा 343, 243 सॉरी 243, ये हो जाएगा हमारा 729, ये हो जाएगा हमारा ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, हाँ कितना, ये हमारा हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट 3, यहाँ पे यूनिट 9, यहाँ पे यूनिट 7, यहाँ पे यूनिट 1, यहाँ पे 3971, यानी यहाँ पे भी क्या है, हर एक 4 टर्म के बाद से ये भी रिपीटेशन होने लगा, यानी इसका भी साइक्लिसिटी कितना, इसका भी साइक्लिसिटी हमारा 4 होगा, इसका भी साइक्लिसिटी कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पे इसको कैसे डोनेट करते हैं, इसको भी 4 के प्लस x हमारा क्या है रिमाइंडर है, x क्या हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर भी हमारा 0 1 2 3 होगा। 0 मीन्स क्या है, 0 मीन्स 4, 0 मीन्स क्या है 4, आया समझ में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, वन 1373 पे पावर 37, ठीक है।
अब ये 37 को क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट में हो जाएगा 1373 पे पावर 4 इंटू 9 प्लस 1। अब यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 4 का पूरा मल्टीपल है। क्या हो जाएगा 3 पे पावर 1। इट मीन्स दैट यहाँ पे कितना हो गया, यूनिट प्लेस हमारा कितना हो जाएगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस नंबर का यूनिट प्लेस, इस नंबर का यूनिट प्लेस। अब यहाँ पे साइक्लिसिटी ऑफ 7 का पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद से 4 का देखेंगे। 7 का पहले देख लेते हैं, फिर 4 का, फिर 9 का एक साथ देख लेंगे। 7 का साइक्लिसिटी क्या होगा, 7 का साइक्लिसिटी चेक करते हैं। जैसे 7 के पावर 1, 7 पे पावर 2 यानी 49, 7 पे 3, इट मीन्स दैट 3 लास्ट में आएगा। 7 पे पावर 4 यानी 1 लास्ट में आएगा। 7 पे पावर 5, यहाँ पे 7 लास्ट में आएगा यूनिट प्लेस पे। 7 पे पावर 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। 7 पे पावर 7 यानी हो जाएगा 3। 7 पे पावर 8 यानी 1। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिट 7, यहाँ पे यूनिट 9, यहाँ पे यूनिट 3, यहाँ पे 1, फिर 7 9 3 1, यानी ये भी 4 टर्म के बाद क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। ये रिपीट कर रहा है 4 टर्म के बाद, तो इसका मतलब साइक्लिसिटी कितना हो गया, इसका भी साइक्लिसिटी 4। यानी इस पैटर्न को हम भी लिख सकते हैं 4k प्लस x इज इक्वल टू रिमाइंडर, यानी x जो होगा या तो 0 1 2 3 एंड 3, यानी 0 का मतलब क्या आता है, 0 का मतलब होता है 4। 0 मीन्स नथिंग बट इट इज अ 4। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, 1507 पे पावर 40 ले लेते हैं। 7 पे पावर 40। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा 10 से कट जा रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो नंबर है, यानी ये जो नंबर है पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया, यानी लिखेंगे क्या, इस पैटर्न को हम लिख सकते हैं 1507 पे पावर 40 को 4 इंटू 10 प्लस 0। 0 मत मीन्स नथिंग बट इट इज अ 4, यानी 7 पे पावर 4, 7 पे पावर 4 का मतलब 1, यानी यूनिट, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस की है, क्या नोटिस की है, एक चीज नोटिस की है, उसको हम 3 का साइक्लिसिटी, 3 का साइक्लिसिटी कितना, 3 पे पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 पे पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 पे पावर 3 इज इक्वल टू 7 यूनिट प्लेस, यहाँ पे डैश, 3 पे पावर 4 इज इक्वल टू 81 यानी 1, यहाँ पे डैश। अब यहाँ पे आया था 7 का, 7 पे पावर 1 इज इक्वल टू 7, 7 पे पावर 2 का मतलब होता है 9, 7 का 3 का मतलब होता है यहाँ पे 3, 7 पे पावर 4, इट मीन्स दैट यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये सेम, यानी 7 और 3 का याद करेंगे, 7 और 3 का जो हमारा यूनिट प्लेस है वो क्या लगभग सेम है, वो रिपीट का मतलब जितना डिजिट 3 में है
वही डिजिट हमारा 7 में भी है, लेकिन क्या यहाँ पे रिपीटिशन, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये जो 3 है यहाँ पे, ये जो 3 है यहाँ पे चला गया, और यहाँ ये जो 9 है, ये जो 9 है अपना उसी प्लेस पे रहा, और ये 1 है, ये 1 कहाँ शिफ्ट हो गया, 1 भी अपने अपने सेम पोजीशन पे है, यानी 7 और 3 का सिर्फ चेंज हो रहा है। 7 3 के पास चला जा रहा है और 3 7 के पास चला आ रहा है। ये हमारा 3 और 7 का याद करने का एक तरह का देख लेंगे, क्या एक तरह का ट्रिक भी समझ लेंगे, तो हम आसानी से इसको याद रखेंगे। 7 3 याद रहेगा तो 7 भी याद रहेगा। फोर का देख लेते हैं। 4 का क्या साइक्लिसिटी होगा, 4 का साइक्लिसिटी क्या होना चाहिए, जैसे 4 पे पावर 1 इजकल टू 4, 4 पे पावर 2 इजकल टू 16, 4 पे पावर 3 इजकल टू कितना 64, 4 पे पावर 4 इजकल टू 256। अब देख रहे हैं क्या यहाँ पे, ये 4 यूनिट, ये 6, ये 4 और 6 यहाँ पे रिपीट कर रहा है, हर 2 टर्म के बाद रिपीट कर रहा है। इसका साइक्लिसिटी कितना, साइक्लिसिटी मीन्स हो गया इसका, साइक्लिसिटी इसका हो गया 2, साइक्लिसिटी 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे पावर कितना है 1, 1 क्या होता है ऑड, 2 क्या है यहाँ पे इवन, यहाँ पे ये क्या है ये ऑड है, यहाँ पे क्या है ये इवन है। अब देखिए ना यहाँ पे अगर 4 पे पावर अगर ऑड रहेगा, अगर 4 पे पावर इवन रहेगा, यानी 4 पे पावर ऑड नंबर, 4 पे पावर इवन नंबर, 4 पे पावर ऑड नंबर होगा तो हमारा जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस वो हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अगर 4 पे पावर इवन है तो यूनिट प्लेस जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा 6 होगा, यहाँ पे 6 हो गया। एग्जाम्पल 74 पे पावर 75, 74 पे पावर 82। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये ऑड है कि इवन है, ये हमारा ऑड है, इट मीन्स दैट यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे भी क्या ये इवन है, यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 6, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस। आया समझ में। उसी तरह से 9 का पहले देख लेते हैं, फिर 8 का देख लेंगे। 9 का, 9 पे पावर 1 इज इक्वल टू कितना 9, 9 पे पावर 2 इज इक्वल टू 81, 9 पे पावर 3 इज इक्वल टू 729, 9 पे पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे यूनिट प्लेस 9, यहाँ पे यूनिट प्लेस 1, यहाँ पे 9, यहाँ ये भी कितना हो रहा है रिपीट कर रहा है, ये भी दो डिजिट के बाद क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है, तो इसका साइक्लिसिटी कितना, साइक्लिसिटी इसका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम नोटिस कर रहे हैं 1 क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा क्या इवन नंबर है, ये हमारा क्या ऑड नंबर है, ये हमारा क्या इवन नंबर है। मतलब मीन्स क्या हो गया, अगर 9 पे पावर ऑड रहेगा और 9 पे पावर इवन रहेगा तो क्या होगा, 9 पे पावर ऑड रहेगा तो रिजल्ट शुड बी द सेम नंबर 9, और 9 पे पावर इवन नंबर होगा तो रिजल्ट शुड बी 1, यानी यूनिट प्लेस का रिजल्ट कितना हो गया, यानी 9 और ये क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस, ये क्या हो गया हमारा यूनिट प्लेस। अब यहाँ पे 8 का साइक्लिसिटी लास्ट है हमारा, 8 का साइक्लिसिटी उसको चेक कर लेते हैं। 8 का साइक्लिसिटी क्या है, 8 का साइक्लिसिटी एक बार हम लोग पैटर्न लिख लेते हैं। 8 पे पावर 1 इज इक्वल टू 8, 8 पे पावर 2 इज इक्वल टू 64, 8 पे पावर 3 इज इक्वल टू कितना यानी 2, यानी यूनिट प्लेस 2, 8 पे पावर 4 इट मीन्स दैट यूनिट प्लेस 6, 8 पे पावर 5 यूनिट प्लेस हमारा 8,
8 पे पावर 6 यूनिट प्लेस हमारा 4, 8 पे पावर 7 यूनिट प्लेस हमारा 2, 8 पे पावर 8 यूनिट प्लेस हमारा कितना 6। यहाँ भी देख रहे हैं क्या, यहाँ पे भी एक पैटर्न हमारा रिपीट कर रहा है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, एक पैटर्न रिपीट कर रहा है। ये 4 नंबर के बाद क्या है, यहाँ पे सेम, यानी इसका भी साइक्लिसिटी कितना 4। इट मीन्स दैट इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4k प्लस 3, वो 4k प्लस x। x जो होगा वो क्या होता है, रिमाइंडर, यानी 0 1 2 एंड 3। 0 क्या होगा हमारा, 0 जो होगा ऑलवेज मीन्स 4, 0 मीन्स 4, यानी ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी हम लोग 4 यानी जो लास्ट हमारा 4 है पावर 4 उस पे चेक करेंगे अगर ये पावर 4 में आता है तो। एग्जाम्पल 258 पे पावर 729। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 258 पे पावर 4 इंटू यानी 4 इंटू 182 प्लस का 1, यानी यहाँ पे 8 पे पावर कितना है 1, यानी ये 8 पे पावर 1 का मतलब इसका जो यूनिट प्लेस होगा हमारा कितना हो गया 1, यूनिट प्लेस कितना हो गया 1, यूनिट प्लेस कितना हो गया हमारा 1। एक कंसेप्ट और हम लोग देख लेते हैं, क्या, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं। ये भी यूनिट प्लेस से रिलेटेड है तो भी बेटर अभी यहीं पे समझना। जैसे 1 पे स्क्वायर इजकल टू 1, 2 पे स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 पे स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 पे स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 पे स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 पे स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 पे स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 पे स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 पे स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 10 पे स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे यानी 1 से लेके 10 तक का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी नंबर में, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट प्लेस जो होगा वो क्या है, यानी यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या क्या नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन परफेक्ट स्क्वायर, यूनिट प्लेस नॉट प्रेजेंट इन परफेक्ट स्क्वायर। क्या क्या, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8, यानी ये 4 नंबर को छोड़ के अगर कोई भी है, यानी अगर हमको एग्जाम्पल में अगर क्या दे रहा है, अगर कोई भी क्वेश्चन दे रहा है, अगर परफेक्ट स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, ये चारों नंबर में से कोई भी एक नंबर हमको दिख गया, इट मीन्स डेट ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता है। यानी परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या क्या कंडीशन है, परफेक्ट स्क्वायर में 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, फिर क्या आता है 9 आ सकता है और 0 आ सकता है। इसके अलावा और कोई नंबर आएगा, नहीं आएगा। इसके नंबर और कोई भी नंबर आएगा, ये 6 नंबर के अलावा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं आ सकता। मतलब 2, 3, 7 और 8 ये 4 नंबर को छोड़ के बाकी नंबर क्या होगा, यानी बाकी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। चेक करेंगे तो पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है।
कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख रहे हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए, कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट डे हम इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 16 इंटू 36 इंटू 36। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 471 प्लस 167 इंटू 342। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1570 पे पावर 67। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 781 पे पावर 80। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा 2925 पे पावर 65। 6 नंबर क्वेश्चन है 1246 पे पावर 85। 7 नंबर 952 पे पावर 952 पे पावर 67। 8 नंबर 1264 पे पावर 68। 9 नंबर 1507 पे पावर 40 इंटू 1524 पे पावर 81। पावर 81। क्वेश्चन नंबर 10 1237 पे पावर 28 इंटू 1583 पे पावर 48। एक है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 3 पे पावर 57 इंटू 4 पे पावर 65 इंटू 125 पे पावर 35 इंटू 89 पे पावर 13। ये टोटल 11 क्वेश्चन है। आप लोग टोटल 11 क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर इन 11 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं पोस्ट कर दूंगा और इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में हम पोस्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 करके। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा, 1 2 3 करके ही आंसर आएगा। आंसर मैं पोस्ट करूंगा, इसमें ऑप्शंस नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चंस रहेगा। ये था मेरा आज का कंप्लीट टॉपिक। इसमें मैं 0 1 5 6 का साइक्लिसिटी देखा, 4 का साइक्लिसिटी देखा, 2 का साइक्लिसिटी देखा, 3 का साइक्लिसिटी देखा, 7 का साइक्लिसिटी, 8 का साइक्लिसिटी और 9 का साइक्लिसिटी को देखा और उसमें जो भी कंसेप्ट बनता है उस कंसेप्ट को मैं समझा। समझने के बाद से फिर उस टाइप में 1-2 एग्जांपल दे के मैं समझाया और उसमें आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। ये पार्ट 3 वीडियोस है नंबर सिस्टम सीरीज का। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर ले। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका एंड स्क्रीन में भी पूरे प्लेलिस्ट के साथ आएगा, वहां पे डायरेक्टली क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। थैंक यू अभी तक इतने लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और जुड़े रहिए और से इससे भी बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा।
थैंक यू। हैव अ नाइस डे।